Hello students, today we are going to start chapter 2 part 2, The Shahnai of Bismillah Khan. Do you know these people? क्या आप इन लोगों को जानते हो? What instruments do they play? ये कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? Think of the Shahnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Shahnai maestro, playing this instrument. शहनाई के बारे में सोचते ही सबसे पहले आप इमेजिन करोगे वेडिंग और किसी सिमिलर फंक्शन और ओकेजन का। नेक्स्ट जो आप इमेजिन करोगे वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में होगा जो शहनाई बजाते हुए होंगे। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. एम्परर औरंगजेब ने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नेम था पुंगी उसे अपने रॉयल रेजिडेंस में बजवाना बैन करवा दिया था क्योंकि इसकी एक श्रील काफी तीखी सी और अनप्लीजेंट साउंड थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर। पुंगी रीडेड से बने नॉइस मेकर्स का एक सामान्य नाम पड़ गया था। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। शायद ही कोई सोचता था कि इसे वापस से प्रचलित किया जाएगा। ए बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली का एक बार्बर जिसकी रॉयल पैलेस तक पहुंच थी उसने डिसाइड किया कि वह पुंगी की टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. उसने एक पाइप को चूज किया था जो एक नेचुरल होलो स्टेम थी। वह लॉन्गर थी, ब्रॉडर थी, थोड़ी लंबी और चौड़ी थी पुंगी के कंपैरेटिवली और उसकी बॉडी पर उसने 7 होल्स कर दिए। When he played on it, closing and opening, some of these holes soft and melodious sounds were produced. जब उसने कुछ होल्स को बंद और खोलते हुए बजाया तो उसमें से सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड निकला, यानी धीमा और मधुर साउंड उसमें से प्रोड्यूस हुआ। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उसने इस इंस्ट्रूमेंट को रॉयल्टी यानी वहां के जो एम्परर थे उनके सामने और काफी सारे लोगों के सामने बजाया और वह सब उसे सुनकर के इम्प्रेस हो गए थे। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। यह इंस्ट्रूमेंट पुंगी से काफी डिफरेंट था तो इसको नया नाम देना पड़ा था। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's chambers and was played by a nai barber, the instrument was named the शहनाई। कहानी ऐसी है क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहले शाह के चैम्बर में बजाया गया था, यानी एम्परर के चैम्बर में इसे सबसे पहले बजाया गया था और इसे सबसे पहली बार एक नाई जिसे हम बार्बर कहते हैं उसने बजाया था, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नेम शहनाई रख दिया गया। यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ पुंगी एंड शहनाई। द साउंड ऑफ द शहनाई began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. शहनाई के साउंड को ऑस्पिशियस माना जाने लगा था और इसी रीजन से इसे अब भी मंदिरों में बजाया जाता है और इसे नॉर्थ इंडियन की जो वेडिंग्स होती है वहां पे इसे काफी ज्यादा आवश्यक माना जाता है। In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. पास्ट में शहनाई रॉयल कोर्ट्स में यानी राजा के दरबार में जो इंस्ट्रूमेंट बजा करते थे जिन्हें हम ट्रेडिशनली 9 इंस्ट्रूमेंट जिन्हें नौबत कहते थे उनका पार्ट थी। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। कुछ समय पहले तक इसका यूज टेम्पल्स और वेडिंग्स में हुआ करता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान।
इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज तक ले जाने का क्रेडिट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Dumron in Bihar. 5 ईयर की एज में बिस्मिल्लाह खान बिहार की एक एंशंट एस्टेट डुमरोन में एक पोंड के पास में गिल्ली डंडा खेला करते थे। He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Cheta, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. बिस्मिल्लाह खान रेगुलरली पास में जो बिहारी जी का टेम्पल था वहां पे भोजपुरी चैता गाने के लिए जाते थे और एंड में उन्हें एक 1.25 केजी वेट का एक लड्डू प्राप्त होता था जो वहां के लोकल महाराजा एज अ प्राइज उन्हें दिया करते थे। दिस हैपेंड 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. यह बात 80 साल पुरानी है और उस लिटिल बॉय ने इतनी प्रोग्रेस की है कि उसे इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न प्राप्त हुआ है। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. 21 मार्च 1916 को पैदा हुए बिस्मिल्लाह खान बिहार के एक फेमस म्यूजिशियन की फैमिली से बिलोंग करते हैं। His grandfather Rasool Bux Khan was the शहनाई नवाज of the भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान भोजपुर राजा की कोर्ट के शहनाई नवाज थे। His father पैगंबर बख्श and other paternal ancestors were also great शहनाई players. उनके फादर पैगंबर बख्श और उनके जो पैटर्नल एंसेस्टर्स थे यानी कि उनके फादर के जो एंसेस्टर्स थे वो भी ग्रेट शहनाई प्लेयर्स थे। The young boy took to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the शहनाई। 3 साल की एज में बिस्मिल्लाह खान की मदर बिस्मिल्लाह खान को अपने मामा के घर ले गई थी। वहां वह अपने मामा को शहनाई की प्रैक्टिस करता हुआ देख करके फैसिनेटेड हो गए थे यानी वो वहां पर उन्हें देख करके अट्रैक्ट हो गए थे। Soon Bismillah Khan started accompanying his uncle Ali Bux to the Vishnu temple of Banaras where Bux was employed to play the शहनाई। जल्दी ही बिस्मिल्लाह खान ने अपने मामा अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु टेम्पल में जाना शुरू कर दिया था। वहां पर अली बख्श शहनाई बजाने का कार्य किया करते थे। अली बख्श would play the शहनाई and Bismillah would captivated for hours on end. अली बख्श शहनाई प्ले करते थे और बिस्मिल्लाह खान घंटों तक वहां पर कैप्टिवेट होकर के यानी स्पेल बाउंड होकर के वहां अट्रैक्टेड होकर के बैठा रहते थे। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. धीरे धीरे उन्हें इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लेसन्स मिलने लगे और वहां पर वे दिन भर उसे प्रैक्टिस किया करते थे। For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. Apprentice means होता है learner of a skill, किसी स्किल को सीखने वाला, जिसको हम यहाँ पे स्टूडेंट भी कह सकते हैं। आने वाले कई सालों तक बालाजी और मंगला मैया का टेम्पल और बैंक ऑफ गंगा यानी गंगा का किनार इस अप्रेंटिस के लिए यानी इस लर्नर के लिए उसका फेवरेट जगह बन गई थी जहां पर वह सोलिट्यूड में यानी काफी ज्यादा लोनली प्लेस पे वह प्रैक्टिस कर सकता था। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। गंगा का फ्लोइंग वाटर बिस्मिल्लाह खान को इंस्पायर करता था जिससे कि वह इंस्टेंट राग्स को इन्वेंट कर लेते थे जिन्हें
पहले शहनाई की रेंज से बियॉन्ड माना जाता था, यानी जिन राग्स को शहनाई से पहले परे माना जाता था उन्हें वे इंस्टेंट रेडी कर लेते थे। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. जब बिस्मिल्लाह खान 14 इयर्स के थे, तब वे अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, उस्ताद फैयाज खान पेटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। रिसाइटल मीन्स होता है प्लेइंग। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अपनी जब इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर लिया था, उसके बाद उस्ताद फैयाज खान ने यंग बॉय की पीठ को थपथपाया और कहा कि हार्ड वर्क करो और तुम सक्सेस को अचीव कर लोगे, यानी अगर तुम कठिन मेहनत करोगे तो तुम जरूर सक्सेस को प्राप्त कर लोगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग के साथ ही बिस्मिल्लाह खान को एक बिग ब्रेक मिल गया था, यानी एक बहुत ही अच्छा चांस उन्हें मिल गया था। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और जल्दी ही वे इस तरह के शहनाई प्लेयर बन गए थे जिन्हें अक्सर कर रेडियो पर सुना जाता था। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब भारत ने इंडिपेंडेंस को 15 अगस्त 1947 के दिन प्राप्त कर लिया था, तो बिस्मिल्लाह खान ऐसे फर्स्ट इंडियन थे जिसने पूरे नेशन को अपने शहनाई के माध्यम से ग्रीट किया था। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tirade with Destiny speech. उन्होंने रेड फोर्ट से अपने हार्ट की फीलिंग को राग काफी के माध्यम से अपनी ऑडियंस को बताया। उनकी ऑडियंस में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। उसके बाद नेहरू जी ने अपना फेमस स्पीच टायरेस्ट विद डेस्टिनी यानी भाग्य से मुलाकात दिया। बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने भारत और विदेश दोनों ही जगह कई सारी मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी है। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. Souvenirs means होता है tokens of memory. उनकी फर्स्ट अब्रोड ट्रिप अफगानिस्तान की थी, जहां पर किंग जहीर शाह इस उस्ताद की परफॉर्मेंस से इतना ज्यादा इंप्रेस हो गए थे कि उन्होंने इन्हें प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स यानी बहुमूल्य पर्शियन कारपेट्स और अदर जो सवेनियर्स थे यानी अदर टोकन्स ऑफ मेमोरी उनको वहां पर दिए थे। द किंग ऑफ अफगानिस्तान was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। केवल अफगानिस्तान के किंग ही नहीं थे जो कि बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक पे फैसिनेट हुए थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भाट भी बिस्मिल्लाह खान की एक फेस्टिवल में हुई परफॉर्मेंस से इतना ज्यादा इंप्रेस हो गए थे कि उन्होंने अपनी फिल्म का नाम उनके इंस्ट्रूमेंट पे ही रख दिया था। उन्होंने अपनी फिल्म का नाम रख दिया था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना हाय टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। चार्ट बस्टर मीन्स होता है रिकॉर्ड ब्रेकर यानी रिकॉर्ड को तोड़ने वाला। यह फिल्म हिट थी और बिस्मिल्लाह खान की एक कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया ने पूरे देश का रिकॉर्ड तोड़ दिया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलाइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू विजय भाट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासस कन्नड़ वेंचर सनधी अपन्ना। फिल्मी वर्ल्ड में
इस ह्यूज सक्सेस के बावजूद बिस्मिल्लाह खान का फिल्मी संगीत का जो प्रयास था केवल 2 फिल्मों तक ही लिमिटेड नहीं रहा था। विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और सनदी अपन्ना, जो कि विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म थी। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world. He says with emphasis. वह जोर देकर के कहते हैं कि मैं इस फिल्म वर्ड में 2 टर्म्स के साथ समझौता नहीं कर सकता। आर्टिफिशियलिटी यानी बनावटीपन और ग्लैमर मीन्स तड़क भड़क, यानी इन दोनों टर्म्स के साथ में समझौता नहीं कर सकता। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। रिकॉग्निशन मीन्स होता है ऑनर, जिसे हम सम्मान कहते हैं। थिक एंड फास्ट मीन्स है इन ग्रेट नंबर्स एंड इन क्विक सक्सेशन, यानी जल्दी जल्दी और काफी ज्यादा संख्या में। अवार्ड्स और ऑनर काफी ज्यादा संख्या में और जल्दी जल्दी आने लगे। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट ऐसे इंडियन थे जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल में अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए इनवाइट किया गया था। He took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Oscar Trade Fair. उन्होंने मॉन्ट्रियल में हुए वर्ल्ड एक्सपोजिशन यानी विश्व प्रदर्शनी में, जो कि मॉन्ट्रियल में हुई थी, कैनस में हुए आर्ट फेस्टिवल और ऑस्का के ट्रेड फेयर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इंटरनेशनल लेवल पर बिस्मिल्लाह खान इतने फेमस हो गए थे कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नेम उनके नेम पर रख दिया गया था, ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। नेशनल अवार्ड्स जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण उनको दिए गए। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न दिया गया। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." Coveted means होता है greatly desired, यानी ललचाने वाला, जिसकी सभी को चाह होती है। यह कवर्टेड अवार्ड यानी ग्रेटली डिजायर्ड अवार्ड उनकी चेस्ट पे लगा हुआ था और उनकी आंखें काफी ज्यादा खुशी से चमक रही थी और उन्होंने कहा, मैं तो बस यह कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ, क्योंकि यह हिंदुस्तान की एक रिचेस्ट ट्रेडिशन है। यहाँ तक कि अब तो वेस्ट वाले भी हमारे म्यूजिक को सीखने के लिए यहाँ आ रहे हैं। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahib, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumron, and they remain for him the most wonderful towns of the world. All over the world में इतनी ट्रैवलिंग करने के बाद खान साहब, जो कि उन्हें प्यार से बोला जाता था, उन्हें डुमरोन और बनारस काफी ज्यादा पसंद थे, यानी उन्हें पूरे वर्ल्ड में ये 2 जगह सबसे अच्छी लगती थी। इन दोनों जगह को बिस्मिल्लाह खान पूरे वर्ल्ड में सबसे वंडरफुल टाउन्स मानते थे। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and a student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. Replicating means होता है making an exact copy, यानी वैसी की वैसी ही कॉपी करना। एक बार उनका एक स्टूडेंट ऐसा चाहता था कि वे यूएसए में शहनाई के एक स्कूल के हेड बन जाएं। उस स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया था कि वह वहां पर भी बनारस की तरह टेम्पल्स वगैरह बना करके बनारस में जिस तरह का एटमॉस्फेयर है उस तरह का एटमॉस्फेयर वहां पर क्रिएट कर देगा।
But Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well. लेकिन खान साहब ने पूछा कि क्या वह गंगा को भी वहां से ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, क्या गंगा को भी वहां से वो उठा करके यहाँ ले आएगा. Later he remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. उसके बाद उस बात को याद करके उन्होंने कहा कि यही कारण है कि जब भी मैं विदेश में होता हूं तो मैं हिंदुस्तान को याद करता हूं. While in Mumbai, I think of only Banaras and the Holy Ganga. And while in Banaras, I miss the unique matha of Dumron. जब मैं मुंबई में होता हूं तो केवल मैं बनारस और होली गंगा के बारे में सोचता हूं, और जब मैं बनारस में होता हूं तो मैं केवल डुमरोन के जो यूनिक मठ है उनको मिस करता हूं. Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की लाइफ इंडिया की रिच और कल्चरल हेरिटेज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, ऐसा जो कि एफर्टलेसली इस बात को एक्सेप्ट कर सकता है कि उनके जैसा एक रिलीजियस मुस्लिम जो कि नेचुरली तरीके से सुबह सुबह काशी के विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजा सकता है. यानी उनके जैसे व्यक्ति ने काशी विश्वनाथ मंदिर में डेली जिस तरह से सुबह सुबह शहनाई को बजाया, यह हमारे इंडिया की कल्चर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल माना जा सकता है. इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. थैंक यू.